नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क की लड़ाई अब संसद तक पहुंच गई है। बीते दिनों जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद पेपर लीक से जुड़े मामलों को रोकने के लिए मोदी सरकार जी जान से जुट गई है। पेपर लीक कानून को और ताकतवर बनाने के लिए सरकार ने सदन में एंटी पेपर लीक बिल पेश कर दिया है। इस बिल में 2024 के पुराने कानून को संशोधित कर कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून के तहत हर राज्य में पेपर लीक के मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। रोजाना सुनवाई होगी। 90 दिन के अंदर ट्रायल पूरा कर सजा का ऐलान भी किया जाएगा। केंद्र सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बना रही है, लेकिन उम्मीद है कि पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी और कानून का असर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। इस बीच तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि क्या नए एंटी पेपर लीक बिल से पेपर लीक पर शिकंजा कसेगा। सवाल ये भी कि क्या एंटी पेपर लीक बिल से पेपर लीक माफियाओं पर लगाम लग पाएगी। हालांकि सीएम सैनी का कहना है कि इस बिल से पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों पर कठोर कानून की व्यवस्था जरूर की जा रही है। इस बीच एक सवाल ये भी है कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाए जाने वाला ये कदम इतना देर से क्यों उठाया गया। ये तो पहले भी हो सकता था। क्यों सरकार ने छात्र आंदोलन का इंतजार किया। क्या वाकई इस बिल से युवाओं के हितों और छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता मिल जाएगी। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो जेन जी के आंदोलन के आगे बेबस नजर आई केंद्र सरकार ने परीक्षा में नकल और लीक को रोकने के लिए कड़े प्रावधान कर परीक्षा लीक संशोधन बिल संसद में पेश कर दिया है। इस मुद्दे पर अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गज विशेषज्ञों की नियुक्ति के बाद सरकार ने संशोधन बिल में लीकेज के खिलाफ इतने कड़े कानून बना दिए हैं कि 50 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना और 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई मामला सामने अगर आता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 2 महीने में ही मामले का निपटारा कर दोषियों को सजा सुना देंगी। प्रदेश की नायब सरकार ने भी अपने प्रदेश के लिए ऐसी ही प्रतिबद्धता दिखाई है, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि ये कानून कितना कारगर साबित होगा। सवाल यह भी है कि एंटी पेपर लीक बिल के आने से नकल माफियाओं पर नकेल क्या सरकार कस पाएगी। क्या अब छात्रों को यह भरोसा हो पाएगा कि उनके भविष्य के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कहते हैं ना, कोई डर हो अच्छी शुरुआत हो या फिर भ्रष्टाचार, इसे रोकना है तो शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। परीक्षा में नकल रोकने के अब इतने सख्त प्रावधान और कानून बनाए जा रहे हैं कि किसी भी सरकार को ऐसे दिन ना देखने पड़े जो हाल ही में दिल्ली में हुआ है। मोदी सरकार ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए संसद में परीक्षा नकल संशोधन बिल पेश कर दिया है। सबके मत, सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। इससे पहले मोदी सरकार ने अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गज विशेषज्ञों की हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्र के स्तर पर अब नकल होने की स्थिति में 50 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 5 से 10 साल की सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 महीने में केस की सुनवाई पूरा करने जैसे प्रावधान होने के बाद प्रदेश के सीएम नायब सैनी ने भी हरियाणा में सख्ती बरतने की प्रतिबद्धता जताई है। मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में पेपर लीक माफिया और नकल गिरोह युवाओं का भविष्य लूटने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं जाएगा। जो भी युवा की मेहनत पर डाका डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पूरी कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक की घटनाएं पहले की सरकारों में भी होती रही हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में भी भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक होने की दर्जनों घटनाएं सामने आई हैं। नीट का पर्चा यहां भी लीक हो चुका है। विपक्ष के नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो सरकार के खिलाफ बकायदा मुहिम भी छेड़ दी थी। उम्मीद है कि अब मोदी सरकार ही नहीं, नायब सरकार भी पर्चा लीक होने की घटनाओं को कानून और सख्त प्रावधानों से रोक पाएंगे, वरना जैन जी के तेवर अपनी ताकत दिखा चुके हैं।
मजाक में कहें तो ऐसी स्थिति में फिल्म शोले का डायलॉग बड़ा पॉपुलर हुआ था। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब रात को बच्चा रोए तो माँ कहती थी चुप हो जा बेटा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। इन जैन जी वालों ने भी सरकारों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया है। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो। तो पेपर लीक पर कानून बना दिया गया है, बिल पेश हो गया है लोकसभा में, लेकिन अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या इस बिल के लाने के बाद क्या भविष्य में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा? पेपर लीक जैसी घटनाएं अब सामने नहीं आएंगी। क्या सरकार इस पर कड़े प्रावधान ला करके छात्रों को अपने भरोसे में ले पाएगी? तमाम सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे, क्या एंटी पेपर लीक बिल से नकल माफियाओं पर शिकंजा कस पाएगा? क्या अब वाकई पेपर लीक पर लगाम लग पाएगी? देखिए प्रगति, जिस तरीके से सब कुछ हुआ है, मेरे को लगता है केंद्र सरकार ही, राज्य सरकारों के भी जहां पर्चे बिहार में लीक हुए, यूपी में हुए, महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में कई मरतबा हुए, जहां जहां पेपर लीक हुए वहां राज्य सरकार की भी अपनी भर्ती एजेंसियां हैं, वहां भी पेपर लीक हुए हैं। हरियाणा में दर्जनों बार पेपर लीक हुए, मेरे को याद है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला थोड़ा ज्यादा मुखर रहते हैं पेपर लीक के मामले में। जो भर्ती आयोग है इनके बारे में उन्होंने शायद कई बार बयान दिया था कि अब तक बीजेपी सरकार में 84 पेपर लीक हो चुके हैं। 84 हरियाणा में जो भर्ती आयोग वाले पेपर हैं या परीक्षाओं के हैं या NEET वाला पेपर था, कोई मतलब जो नौकरियों के या परीक्षाओं के पर्चे हैं, 84 का बयान मेरे को लगता है कई बार सुरजेवाला ने दिया है। मान लो विपक्ष है बड़ा चढ़ाकर भी पेश करे तो भी मान सकते हैं कि दर्जनों बार तो पेपर लीक हरियाणा में भी हुए हैं। अब मुख्यमंत्री प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो कानून बनाया है हम भी उसी तरह के कड़े कानून बनाएंगे ताकि इस तरह हरियाणा के बच्चों के साथ जो तैयारी करते हैं उनके साथ कोई धोखाधड़ी या उनसे कुछ उस तरह की मेहनत बेकार ना जाए। लेकिन एक बात प्रगति जरूर कहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना राजनीतिक आदर्श मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, ऐसे मनोहर लाल भी मानते थे। पिछले कब से मेरे को याद है जब भी प्रधानमंत्री का जिक्र आता है अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1 मिनट के भाषण में 3 बार जरूर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, मतलब 1 मिनट में 3 बार प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं मुख्यमंत्री जी, उनको अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन इस मौके पर मैं ये भी चाहूंगा प्रगति, जिस तेजी के साथ जब ये आंदोलन खत्म हुआ, 3 या 4 दिन ही हुए हैं, देखिए अब 3-4 दिन के अंदर सरकार, मोदी सरकार नकल विरोधी संशोधन बिल लेकर आई, उसको संसद में रख दिया इतनी जल्दी। देखिए कितना फुर्ती से काम हुआ। 6 एक्सपर्ट, नंदन नीलकेनी जैसे लोग जो IT के दिग्गज हैं, कुछ और लोग जो CBSE के चेयरमैन रह चुके, 6 अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट जिनको महारत हासिल है, उन लोगों की एक टास्क फोर्स गठित कर दी है। उसके बाद संसद में कानून आ गया, सब 3-4 दिन के अंदर हुआ है। अगर मुख्यमंत्री हरियाणा में के बारे में कहते हैं कि पर्चे लीक होते हैं या तैयारी करने वाले युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे को लगता है उतनी तेजी से हरियाणा में भी काम होना चाहिए, वरना कई बार हम देखें बहुत सारे मसले लटके रहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लटके रहते हैं मसले, महीनों 2-4 महीने निकल जाते हैं, लेकिन कुछ काम होते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो मुख्यमंत्री को उतनी तेजी दिखानी होगी जैसे मोदी सरकार दिखा रही है कि आंदोलन खत्म होते ही 3 दिन के अंदर बहुत कुछ कर दिया, संसद में टेबल भी कर दिया बिल। हालांकि चर्चा होगी उस पर, लेकिन काम में फुर्ती और पारदर्शिता दोनों दिखाना मेरे को लगता है हरियाणा सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए भी अब जरूरी हो गया है। महेश जी, सवाल ये कि इतना समय छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तेजी तो दिखाई है, लेकिन छात्रों के आंदोलन का इंतजार करना पड़ा मोदी सरकार को। जब छात्रों ने इतने बड़े स्तर पर आंदोलन किया, तमाम विपक्षी दल एक हो गए, जब सरकार की किरकिरी होने लगी, तब छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह फैसला लिया गया, एंटी पेपर लीक बिल लाया गया। क्या इसी की बानगी अब हरियाणा में भी देखने को मिलेगी? हालांकि नायब सरकार कह जरूर रही है कि इस तरह का बिल लाया जाएगा, लेकिन कब? क्या हरियाणा के छात्र भी जब सड़कों पर उतरेंगे तब हरियाणा के छात्रों को सुरक्षित करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान किया जाएगा? देखिए प्रगति, आप कार्बन पेपर रख सकते हैं, मोदी जो भी फैसला लेंगे उसके कार्बन कॉपी के तौर पर नायब सिंह सैनी वो फैसला लेके लेंगे। अंडरस्टूड है, कोई बहुत ज्यादा समझने की सोचने की जरूरत नहीं है। मोदी जिस दिशा में चलेंगे, मोदी जिस फ्रीक्वेंसी पर आवाज देने की कोशिश करेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी पर नायब सिंह सैनी आवाज देंगे ही।
कुछ भी ऐसा जो मोदी चाहते हैं वो हरियाणा में होगा ही। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में किसी तरह के धरने विरोध प्रदर्शन की कोई जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मोदी अगर इस तरह के सख्त फैसले लेने लगे हैं तो ऐसे में इसी भाषा में, इसी परिभाषा के साथ मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ती नजर आएगी। इसमें कोई किंतु परंतु आप नहीं रख सकते। लेकिन ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी हल्के में ले रही थी, उन्हें लग रहा था कि हमने नीट का जो री एग्जाम करवा दिया वो काफी है और इससे ज्यादा कोई एहसान युवाओं पर करने की जरूरत नहीं है। दो टूक की बात कही जा सकती है कि युवाओं के आक्रोश को समझने में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार नाकाम रहे हैं और यही वजह है कि इतना जबरदस्त कहा जा सकता है कि आजादी के बाद युवाओं का ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन पार्लियामेंट के करीब माना जा सकता है। तो पार्लियामेंट को एक तरीके से घेरने की जो तैयारी है वो युवाओं की तरफ से की गई और पार्लियामेंट को घेरना मुझे लगता है कि काफी हद तक कामयाब माना जा सकता है। 13 महीने लगे थे किसान आंदोलन चलाने में, 720 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी और उसके बाद मोदी अपने फैसले से पीछे हटे थे। लेकिन यहां जितने कम वक्त में और जितनी कम ऊर्जा के साथ युवाओं ने इस फैसले को पलटवाने का काम किया, जिस तरीके से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी छीन ली, तो उसके बाद ये मानकर चलिए कि युवाओं की इस ताकत को मोदी सरकार समझ रही है। और आप बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ टेलीविजन के लोग समझते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेहरे के जो एक्सप्रेशन है इस वक्त देख लीजिए, अब वो मित्रों से फ्रेंड्स पर आ चुके हैं और अभी इंस्टा पे भी अब काफी ज्यादा सक्रिय मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि युवाओं की ताकत को एक तरीके से दरकिनार और एक तरीके से नजरअंदाज जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, मोदी लेकिन कर रहे महेश थे। जी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ट्रेंड बदल रहा है और युवाओं के हिसाब से ही अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी केंद्र और हरियाणा सरकार और तमाम राज्यों की सरकार फैसले लेती नजर आएंगी। और ये कांग्रेस के राज्यों में भी, कांग्रेस शासित और तमाम दूसरे विपक्षी दलों के शासित राज्यों में भी ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर पेपर लीक को लेकर, अगर पेपर चोरी को लेकर इस तरह की आवाज उठाते हैं तो ये मानकर चलिए कि फिर अगर कोई कांग्रेस शासित राज्य में अगर पेपर लीक का मामला सामने आएगा तो फिर किस तरीके से राहुल गांधी मीडिया को फेस कर पाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि सख्ती ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होगी बल्कि विपक्षी दलों के शासन के भी जो राज्य हैं वहां पर भी पूरी सख्ती के साथ अब पेपर लीक को रोकने की जो कोशिश है, जो कानूनी रणनीति है वो अपनाई जाएगी। लेकिन महेश जी, अहम सवाल ये कि इतना समय कैसे लग गया? मोदी सरकार 2014 में सरकार बना चुके थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले चुके थे, लेकिन इतना समय, इतने बड़े आंदोलन का इंतजार क्यों किया जा रहा था? पेपर लीक की घटनाएं तो लगातार बाहर आ रही थी और लगभग हर राज्य में पेपर लीक की घटनाओं से रूबरू हो चुकी थी सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी क्या छात्रों के आक्रोश का इंतजार किया जा रहा था? क्या छात्रों को इस हद तक पुश किया जा रहा था कि आप उतरो सड़कों पर, सदन को घेरने की कोशिश करो और सरकार पर शिकंजा कसने की कोशिश करो, तभी जाकर के सरकार बैकफुट पर आएगी और इस पूरे मामले की संवेदना को समझा जाएगा, संवेदनशीलता को समझा जाएगा? दूसरा, आपने जिक्र किया कि विपक्षी दलों के राज्य, अरविंद केजरीवाल भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे, इस प्रोटेस्ट को लेकर के आवाज उठा रहे थे। पंजाब में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। महेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? चलिए महेश जी से एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, सवाल आपसे भी यही कि इतना समय छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आखिर मोदी सरकार को क्यों लग गया? इससे पहले भी पेपर लीक की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और विपक्षी दलों का भी जिक्र किया महेश जी ने, तो पंजाब में भी पेपर लीक की घटनाएं निकल करके सामने आई हैं। क्या इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार इस पूरे मामले की जवाबदेही तय करेगी? क्या जिम्मेदारी लेगी पेपर लीक की घटनाओं पर? और छात्रों के भविष्य के साथ इतना ऐसा व्यवहार करना क्या उचित है? इतना समय लगाना छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कितना सही? देखिए भाई, ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था जी। सरकार ने कानून तो 2024 में बनाया हुआ था, तो लेकिन अब जो ये आंदोलन हुआ था तो एक राजनीतिक द्वंद्व बन गया था, ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी। सरकार ये प्रभाव नहीं देना चाहती कि वो जैन जी के आगे, आंदोलन के आगे, दबाव के आगे झुक रही है, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि सरकार को झुकना पड़ा। अंततः किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा था, देश भर में फैलता जा रहा था, विदेशों में सरकार की प्रतिष्ठा पर ठेस लग रही थी, तो सरकार को यू टर्न लेना पड़ा।
तो मतलब कभी सरकार इस तरह के फैसले नहीं लेती है। लग रहा था, अनुमान भी लग रहा था, मंत्री संकेत भी दे रहे थे कि कोई सरकार झुकेगी नहीं, लेकिन अंततः झुकना पड़ा। और ये देखिए, कानून तो 2024 में बना हुआ था, देखिए अब उसको और कठोर बनाया गया है। अब देखिए, देश भर में जब कठुआ रेप कांड हुआ, निर्भया रेप कांड हुआ, तो सरकार ने कठोर कदम बनाए, कठोर कानून बनाया, तो क्या रेप रुक गए क्या? देखिए, अब सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, कठोर कानून बनाए हैं, लेकिन क्या इससे जो नकल होती है या जिस तरह पेपर लीक होता है, तो क्या घटनाएं रुक जाएंगी? फुल प्रूफ गारंटी तो है नहीं। हाँ, लेकिन सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, सरकार ने अपनी कठोरता दिखाई है, और कई बार अदालत में ठहरते नहीं, दोष सिद्धि नहीं हो पाती, और माफिया इतना मजबूत होता है कि उसको गवाह नहीं मिलते, अदालतों में दोष सिद्धि होना, प्रमाणित होना, ये कई मामले ऐसे गंभीर हैं। अब सरकार ने प्रावधान तो किया है, 2024 के कानून में ही वहां परिवर्तन कर दिया गया, सजा में परिवर्तन कर दिया गया है, और वहां स्पेशल टास्क फोर्स का जिक्र किया गया है। कानून तो वही पुराना ही है, उसमें जो है सजा का प्रावधान बदला गया है, और राज्यों को भी टास्क फोर्स बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इससे निश्चित रूप से अंकुश लगेगा, लेकिन अगर आप मानेंगे कि पूरा इस पर समाप्त हो जाएगा, पेपर लीक की घटनाएं नहीं होंगी, ऐसा तो संभव है नहीं। हाँ, अब देखिए, जो माफिया है वो किस तरह का, उसका वो सरकार से भी तेज चलता है। माफिया तंत्र जिस तरह से हावी है, तो इस तरह के कानून बनने के बाद निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगेगा। और सरकार के साथ सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, सरकार के साथ साथ जन सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। तो केवल देखिए, कानून तो कई बने हुए हैं, क्या उन कानूनों का कितना पालन हो पाता है? जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा, तब तक इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लग पाएगा। और सरकार के इरादे स्पष्ट हैं, सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। हाँ, अगर सरकार पहले ही कठोरता से इस पर कानून लाती तो और ज्यादा स्वागत योग्य होता। अब सरकार दबाव में कानून लेके आ रही है, अपने 2024 के में कानून में संशोधन करने जा रही है, तो ये युवा वर्ग की जीत है, उपलब्धि मानी जाएगी युवा वर्ग की, श्रेय भी उनको मिलेगा। और देखिए, अब जो छात्रों पर मुकदमे बने हुए हैं, उनकी अलग राजनीतिक चर्चा हो रही है। जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीतिक मुद्दे तो ढूंढेंगे ही, लेकिन छात्रों और युवाओं के हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया, और युवा आंदोलन से भी देश भर में एक नई आस जगी है। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र जी, जिस तरह से छात्र आंदोलन हुआ, अब एंटी पेपर लीक बिल अब लोकसभा में पेश हो गया है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन क्या इस एंटी पेपर लीक बिल के आने से युवाओं का सरकार पर भरोसा वापस आ पाएगा? देखिए प्रगति, एक बात तो मैं ये कैसे जमीन पर रहने वाले कॉकरोचों का जो जोरदार आंदोलन चला है, उससे ये आरोप साबित है, इन आरोपों में दम लग रहा है, परीक्षा माफिया के दबाव में थी, माफिया ने कब्जा कर लिया था। स्कूल हैं, शिक्षा और परीक्षा, विपक्ष लगातार, हम डिबेट भी सुनते रहे, बहुत कुछ कहा गया, शिक्षा और परीक्षा पर माफिया का दबाव था, शिकंजे में आ गया था। शायद मोदी सरकार को इतना अंदाजा नहीं रहा होगा कि छात्र आंदोलन कर देंगे, आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि सरकार पर बनाएगी। ये मोदी सरकार को इस तरह का एहसास नहीं था, लेकिन जब हालात बेकाबू होते लगे, जब दिल्ली से बाहर ये आंदोलन, हरियाणा में बहुत समर्थन मिला, उसके बाद दूसरी स्टेट्स में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई के लोग दिल्ली आने लगे, तो सरकार भांप गई कि अब तो ये करंट, इसकी करंट की जो है उसका पर है उसका असर। तो मेरे को लगता है जो हालात है, देखिए फैसले हालात के हिसाब से ले जाते हैं, हालात ऐसे बन गए थे कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा, मांग माननी पड़ी, नहीं तो डैमेज और ज्यादा हो सकता था। ठीक है, तो अब आपका ये है कि कानून आने से इससे क्या होगा? देखिए, हर मुद्दे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कानून आए, फोर्स बनी, SIT बनी, लेकिन भ्रष्टाचार में कमी तो आई है, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ। अगर हम ये माने कि कड़े प्रावधान है, कानून है, जो लोग उस तरह की मानसिकता के होते हैं वो लोग अपने बचाव के तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जिस तरीके से चोर को चोरी करते हुए मतलब पकड़ा जाए या उसको रोक दिया जाए, तो वो तरीके बदल लेगा। तो जो लोग इस तरह के काम में घुसे हुए हैं, जिनका धंधा ही यही है, या जिनको अफसरों का, सरकारी अमले का सहयोग मिलता है, वो तरीके नहीं बना लेंगे, तो बिल्कुल पेपर लीकेज रुक जाएगी, नकल रुक जाएगी, भर्ती की जो परीक्षाएं हैं, पेपर लीक नहीं होगा। देखिए, मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन खत्म हो जाएगा, ऐसा मानना जल्दबाजी होगी।
ठीक है महेश जी, खत्म होगा ऐसा मानना जल्दबाजी है, लेकिन सवाल ये भी कि हरियाणा में ये कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा में कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो या IDFC बैंक घोटाले का मुद्दा हो, सरकारी राशि के गबन का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। तमाम ऐसे मुद्दे उठ चुके हैं। सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद उसके नकेल नहीं लग पा रही है। क्या पेपर लीक का मुद्दा हरियाणा में गरमाएगा, और अगर गरमाएगा तो उसके लिए क्या कानून आएगा? क्या उस कानून से ये मुद्दा ठंडे बस्ते में जाएगा या उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या उस पर लगाम लग पाएगी? देखिए प्रगति, मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश में स्पेशल टास्क फोर्स इसके लिए तैयार की गई है और जो नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है उसमें टेक्नोक्रेट्स को लिया गया है, तो ये मानकर चलिए कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम का भविष्य है वो अब पेपर पर प्रिंट क्वेश्चन पेपर को नहीं किया जाने वाला है। आने वाले दिनों में आप इंस्क्रिप्टेड ऑनलाइन जो पेपर्स हैं वही देख पाएंगे। आप एक सिस्टम पर बैठेंगे, इंस्क्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर आपके पास रहेगा। जैसे ही आपकी टाइम स्टार्ट होती है उसी वक्त वो इंस्क्रिप्शन डिकोड होगा और आपका पेपर खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ना उससे पहले ना उसके बाद कोई इस इनकोडेड क्वेश्चन पेपर को देख पाएगा। जो मैं भविष्य देख पा रहा हूं वो एग्जामिनेशन सिस्टम का यही है। ये तो मानकर चलिए कि भविष्य के अंदर अब कागज पेन और ये सिस्टम क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करके ले जाना, फोटो खींचकर बाहर भेज देना, ये सब आने वाले वक्त में अब नहीं होने वाला है। तो ये मानकर चलिए कि टेक्नोक्रेट्स अगर इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को एवेल्युएट करने के लिए इसमें शामिल हुए हैं तो फिर ये इंस्क्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर की तरफ जाएगा ही। लेकिन उसके साथ ही जब आप हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं तो जो टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर यहाँ सेंटर की तरफ से इस्तेमाल किए जाएंगे उसी की तरफ पर हरियाणा और तमाम दूसरे राज्यों में भी इंस्क्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर्स का जो ट्रेंड है आने वाले वक्त में ऑनलाइन वो देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मानकर चलिए कि अब टेक्नोलॉजी से होगा, अगर कोई चोरी होगी, अगर कुछ लीक होगा तो जो उससे बड़ा टेक्नोक्रेट है, यानी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाएंगे एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर, लेकिन हैकिंग तो हमेशा चलती रहती है और जो हैकर्स हैं वो उससे बेहतर जो हैकिंग की सॉफ्टवेयर है वो यूज करने लगते हैं। तो मानकर चलिए कि भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर जो भी टेक्निकल सेटअप, जो सर्वर्स, जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा उसकी हैकिंग की संभावनाएं अगर हैकर्स तलाश लेते हैं, उससे बेहतर कोई सॉफ्टवेयर अगर डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद वो जो पेपर लीक है या पेपर चोरी है वो आसानी से संभव हो पाएगी। लेकिन निचले स्तर पर अगर कोई फोटो खींचकर बाहर भेज दे या जो है टेलीफोन के जरिए अगर पेपर को लीक करने की कोशिश करे, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो सब कुछ तो नहीं हो पाएगा। आप सिस्टम को हैक कर सकते हैं, उसी में ऑनलाइन जो है पेपर्स की जो सेटिंग्स है वो बदल सकते हैं। उसके बाद एग्जाम को आप उस पर सेटल करके और जो है परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट की। ये होगा, लेकिन उससे बड़े लेवल के जो हैकर्स है वो संभव कर पाएंगे। अब इसे कैसे रोकना है ये टेक्नोक्रेट्स को देखना होगा और यही सबसे बड़ी चुनौती भविष्य को लेकर है। निश्चित रूप से भविष्य में और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए समय होने वाला है, क्योंकि कानून तो ला दिया गया है, बिल पेश हो गया, एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही कि क्या इस एंटी पेपर लीक बिल के आ जाने से माफियाओं पर नकेल कस पाएगी? क्या अब छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल